अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल नोट स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, वो आ गई है खबर जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और खुद पार्टी को बड़ा इंतजार था। जब से 9 मई का वाक़या हुआ है तब से लेकर अब तक सिर्फ उसी खबर की एक तलाश थी और उस खबर ने जनाब इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जान भर दी है। जैसे कहते हैं कि रूह फूंक दी हो, वो मामला हुआ है। और एक वो खबर और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात की थी और चले गए, फिर दूसरी मुलाकात भी हुई लेकिन उन्होंने अब तक कोई बात नहीं की थी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई मीडिया से गुफ्तगू नहीं की थी। जनाब उन्होंने भी आज मीडिया से गुफ्तगू कर दी है और ख़ास तौर पर उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी है उसके बारे में अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। और इससे पहले उनका फ़ोन तक बंद था, कोई रब्ता नहीं हो रहा था। और फिर यही नहीं, और इमरान खान का बड़ा खिलाड़ी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जनाब वो इमरान खान को छोड़ चुका है और बड़ी बड़ी खबरें उनके बारे में कही जा रही थी, आज उन्होंने बाकायदा तौर पर खुद ट्वीट करके अपने ट्विटर अकाउंट से चीज़ों को क्लियर कर दिया है। और फिर आखिर में जनाब इस वक्त जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं वो चाहते क्या है, उनकी अंदर की विश क्या है। जो सुहेल वड़ाइच हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक अहम तरीन जनाब वाला चंद इंकशाफात किए हैं। तो ये व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरे इस वक्त के सिनेरियो कवर करेगा कि जनाब हो क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आखिर में सरवर चौधरी, जो चौधरी सरवर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, बहुत अर्सा पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए, उन्होंने भी कुछ बातें की हैं, वो भी आपसे शेयर करनी है। लिहाजा वीडियो का आगाज करते हैं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको जो मेरी वीडियोस हैं वो मिलती रहें। तो जनाब वाला शाह महमूद कुरैशी की सबसे पहले बात करेंगे। ये उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा तौर पर। जब से 9 मई का वाकया हुआ है, जो क्रैकडाउन, जो बदतरीन किस्म का क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके बाद से लेकर जनाब अब तक कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने, किसी वर्कर ने, किसी रहनुमा ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। इसकी दूसरी जानिब इस्तेहकाम पार्टी बनी, नून लीग के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक के बाद एक जलसे कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुकम्मल खामोशी थी। जो लोग जेल से छूटे, असद उमर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करनी थी, वो तो जनाब वैसे ही अल्लाह हाफिज कर गए इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को। लिहाजा ये 9 मई के बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस प्रेसिडेंट शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अब बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि नई पार्टी जो कि लॉन्च की गई है, जिसका नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, उसकी लॉन्चिंग ऐसी है जैसे इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल है। उन्होंने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि विफाक ने 12 माह का बजट दिया और पंजाब ने 4 माह का बजट का फैसला किया। अबूरी हुकूमत को बजट में नजरसानी करना होगी, अवाम को इस बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। उन्होंने इस सारे मामले में बजट पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जनाब 12 अगस्त को मौजूदा पार्लियामेंट की जो मुद्दत है वो पूरी हो रही है और इसलिए इलेक्शन तो होना है। अब अगर आइन से मावरा कोई काम हो तो मैं क्या कह सकता हूं। जहांगीर तरीन ने पार्टी के हवाले से उन्होंने कहा कि नई पार्टी की लॉन्चिंग ऐसी है जैसे इमरजेंसी में कोई आप अचानक से डेथ एंड नावल कोई एक्शन कर दें, ये बिल्कुल ऐसा है। और वो कहते हैं कि अभी इस्तेहकाम पार्टी बनी है, ये इस्तेहकाम अभी जब ये लॉन्च की गई है उसके बाद अब हालात देखेगा कि लोग इनके साथ करते क्या हैं। बजट पर मजीद बात करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में इलेक्शन के लिए पैसा रखा है, नियतों का हाल अल्लाह जानता है। इस बजट में बार बार तरमीम होती रहेगी, तनख्वाहों में 30% जो है वो इजाफा होगा। पैसा कहाँ है, आपके पास है। बजट में 650 अरब का सरप्लस दिखाया गया, वो कहां से आएगा। और फिर उसके बाद जनाब मैं आपको मजीद आगे बताऊं कि आप परवेज खट्टक की बात बताऊंगा। परवेज खट्टक ने बाकायदा तौर पर अब ट्वीट कर दी। उससे पहले परवेज खट्टक के बारे में कहा जा रहा था कि जनाब वो पार्टी छोड़ चुके हैं, अपनी पार्टी बना रहे हैं। केपी के अंदर तकरीबन उनके साथ 50 से 60 लोग हैं। और फिर कहा गया कि जनाब वो इस्तेहकाम पार्टी जो कि जहांगीर तरीन की पार्टी है उसमें जम होने जा रहे हैं, मुलाकात भी हुई है, राब्ते भी हुए हैं, बहुत सी खबरें चल रही थी। उस पर परवेज खट्टक ने कोई किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दिया था और अब उन्होंने आकर ट्वीट की है और इस ट्वीट में कहते हैं कि आई वांट टू मेक इट क्लियर that I have no intention of affiliating with any other political party nor I had any meetings with जहांगीर तरीन। वो कहते हैं कि मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जनाब ना ही मेरी कोई ऐसी इंटेंशंस हैं, ना तवज्जो है कि मैं कोई नई पार्टी बनाने जा रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी केपी के अंदर, ना ही मेरा जहांगीर तरीन खान के साथ कोई किसी किस्म का जो राब्ता है वो हुआ है। द ऑनगोइंग न्यूज सर्कुलेटिंग इन द मीडिया अबाउट मी इज अनफाउंडेड एंड कंप्लीटली फॉल्स। वो कहते हैं मेरे बारे में जो खबरें मीडिया में गर्दिश कर रही हैं वो बेबुनियाद है और उनको मैं मुस्तरद करता हूँ, तरदीद कर दी है
यानी कि अब वो कह रहे हैं कि वो कोई नई पार्टी नहीं बनाने जा रहे, जहांगीर तरीन खान से उनका कोई रब्ता नहीं हुआ। उसके अलावा जनाब मैंने आपको खबर दे दी थी कि एंकर ने सुहेल वड़ाई से सवाल किया कि इस सूरत में आप क्या देखते हैं, नई पार्टी बन रही है और आप सियासी मंजरनामे को कैसे देखते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब एक बात क्लियर है कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके, जिन्होंने इस्तेकाम पार्टी नहीं बनाई है, वो लोग, उनकी जो अंदरूनी दिली चाहत है वो ये है कि जनाब कुछ ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट हमें मिल जाए। इस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्तेकाम पार्टी के लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके, उनकी दिली ख्वाहिश है कि हमें जो वोट है हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिले। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो बिल्कुल नामुमकिन है। वो कहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया उनको पीटीआई का जो वोट बैंक है वो उस तरफ नहीं जाएगा। ये ख्वाहिश है लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो नून लीग है, जो नून लीग का वोट बैंक आता है नवाज शरीफ की वजह से, और जब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर नहीं आते नून लीग इंतखाबात में नहीं उतरेगी। अगर वो इंतखाबात में उतरते भी हैं तो एक सियासी खुदकशी होगी। इससे पहले भी जनाब उन्होंने इंतखाबात में उतर के देखा, ज़िमनी इलेक्शन करवाए, यहाँ से दो नतीजे निकलते हैं। सबसे पहले तो जनाब जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा वो ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए, बुरी तरह नाकामी हुई। और उसके अलावा जो लोग ज़िमनी इंतखाबात में खड़े हुए नून लीग के, उसमें इमरान खान को इंतखाबात में 70 से 80% कामयाबी मिली, जो बहुत बड़ा एक रिमार्क है। अब इस सारे मामले के अंदर फिर चौधरी सरवर से सवाल किया गया कि जनाब आइंदा दिनों में क्या होने जा रहा है, किसी को नहीं पता, पंजाब में जो मर्जी कर लें। वो कहते हैं कि आइंदा दिनों में क्या होने जा रहा है किसी को नहीं पता, और पंजाब में जो मर्जी कर लें, वोट तहरीक इंसाफ और नून लीग का है। उसके दरमियान पीपल्स पार्टी की बात कर लें या इस्तेकाम पार्टी जो नई बनी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसको वोट नहीं मिलने वाला। जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उससे तो लोग उतनी नफरत नहीं करते जनाब, बहुत नफरत करते हैं, मतलब कि उतनी नफरत नून लीग से नहीं करते जितनी उस इस्तेकाम पार्टी से जनाब वो लोग नफरत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बाकी सारा का सारा जो वोट है वो नून लीग का है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, और उन्होंने इस सारे मामले के अंदर चीज़ें क्लियर की। फिर शाहमूद कुरैशी ने भी बात की, और इस सारे मामले के अंदर अब आइंदा क्या होने जा रहा है उन पर हम मजीद बात करेंगे। आइंदा जो अपडेट आएगी परवेज़ खट्टक ने कह दिया कि जनाब वो ना कोई पार्टी बनाने जा रहे हैं, ना वो जनाब खुद की जो अपनी जो लोग हैं 50 से 60 MNAs MPs उनके साथ है उनको पीपल्स पार्टी में जम करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं कि परवेज़ खट्टक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ओहदा था उनके पास, खैबर पख्तूनख्वा की सदारत का, पार्टी की सदारत करते थे, उसको छोड़ दिया बिल्कुल असद उमर की तरह। लेकिन वो पार्टी नहीं बनाने जा रहे, ना ही वो किसी दूसरी पार्टी में जम होने जा रहे हैं अपने दीगर साथियों के साथ। इस पर मजीद बात करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें तो याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।